इग्नो MPSC 009 जो कि आपका सब्जेक्ट है कनाडा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी और हिंदी में कहें तो कनाडा राजनीति और समाज। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि आप उन्हें फ्री में डाउनलोड कहां से कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आपको बता दें ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए धमाकेदार और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो हम आपको सारी फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। MPSC 009 ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन दिख रहे होंगे और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर इसी पेपर में नीचे हिंदी मीडियम वर्जन भी मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितने नंबर का पेपर आएगा, मतलब पूरा एग्जाम पैटर्न आपसे बात करूंगी, आपको बताऊंगी एग्जाम पैटर्न और मैं आपको क्वेश्चंस भी पढ़ के दिखाऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये फ्री में डाउनलोड कहाँ से करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी PYQ लिंक और उसके आगे एक लिंक दूंगी। जो लिंक दूंगी उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इग्नो MPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक दिख रहे हैं और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको जून 2024 का जो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये डाउनलोड करना है, तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, सिंपली ये जो लिंक दे रखा है आपको इस पर क्लिक करना है। मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा। जैसे आप इस डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके पास डिवाइस है, फिर वो आपके पास फ़ोन हो सकता है, ये लैपटॉप हो सकता है, टैब हो सकता है, PC, तो सभी डिवाइसेस में ये आराम से डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मिलेगा और नीचे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो मैं आपको बता दूं 50 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है आपको 2 पार्ट मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खंड 1, ऐसे ही इंग्लिश में आपको सेक्शन 1 मिलेगा और जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको खंड 2 दिख रहा होगा, ऐसे ही जो इंग्लिश है उसमें आपको सेक्शन 2 मिलेगा। अब आपको हर एक भाग में से 2-2 क्वेश्चन करने कंपलसरी है, मतलब कि खंड 1 में से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और जो आपका खंड दूसरा है उसमें से भी 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं और जो एक क्वेश्चन बच जाएगा वो आपकी चॉइस, आप खंड 1 में से भी कर सकते हो और खंड 2 में से भी कर सकते हो। अब मैं आपको है ना ये पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ के दिखाती हूँ कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी जरूर बताऊंगी कि किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से निकाल कैसे सकते हैं। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आंसर निकालने का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट सेम है, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए पिछले साल का पेपर है और पिछले साल आपका क्वेश्चन आया था कि कनाडा की संसद की शक्तियों और कार्यों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कनाडा के संविधान के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कनाडा में लोक प्रशासन की संरचना पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कनाडा की राजनीति में दबाव समूहों के महत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 1960 और 1970 में आदिवासियों के स्वशासन की दशा में प्रमुख सरकारी नीति उपायों का वर्णन कीजिए। फिर आपका यहाँ पर खंड 2 शुरू हो जाता है और उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ था कनाडा के शासन में नागरिक समाज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगले में आपको टिप्पणी लिखनी थी, 2 पार्ट दे रखे थे, कनाडा में न्यायिक प्रणाली और दूसरा पार्ट था कनाडा में संघवाद का कार्य रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कनाडा में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की व्याख्या कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका शीत युद्ध के दौर में भारत कनाडा साझेदारी पर चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन था आपका मानव सुरक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कनाडा की कूटनीति की भूमिका की जांच कीजिए। देखो, तो मैंने आपको पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था इसमें सारे क्वेश्चन पढ़ के दिखाया कि आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आपको क्या करना है। लेट्स से हम ले लेते हैं, मान लो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका ही आंसर चाहिए, तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? आपको सिंपली गूगल पर जाकर चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। दोस्तों, ये है चैट जीपीटी, ये एक एआई टूल है। इससे आप किसी भी प्रश्न का आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन था वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आप टेक्स्ट करके लिख सकते हैं, यहाँ पर आप बोल के लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। लेट्स से जैसे कि मेरा वो फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं वो यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर वो पहला क्वेश्चन लिख दिया है, आपको भी ऐसे ही लिख देना है। फिर आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आंसर देने लग जाएगा। मतलब अब आपको आंसर निकालने के लिए किसी बुक को नहीं टिटोलना है, अब आपको आंसर निकालने के लिए यूट्यूब और गूगल पर बार बार सर्च नहीं करना है। आप डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आना, इसको क्वेश्चन देना, ये डायरेक्ट आपको उसका आंसर दे देगा। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं। देखो, एक तो हो सकता है कि आप यहीं से इस आंसर को पढ़ लो और फिर अपने याद कर लो। दूसरा ये हो सकता है कि आप इस पर लॉन्ग प्रेस करना, जैसे मैं कर रही हूँ, आपको बिल्कुल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो, जैसे आप इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे आपको सिलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से भी इस आंसर को आराम से पढ़ सकते हो। अब आप क्योंकि वीडियो के यहाँ तक आए हो, इस पार्ट तक आए हो, तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट तो बनता है। तो बोनस पॉइंट आपके लिए आज की वीडियो में ये है कि मान लो ये आंसर है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद नहीं हो रहा, आपको और इजी लैंग्वेज में चाहिए, तो आप अगर ऐसा लिखोगे ना यहाँ पर कि ये जो आपने ऊपर आंसर दिया इसको और इजी लैंग्वेज में लिखो ताकि मैं इसे आसानी से याद कर सकूं, तो फिर ये आपका जो आंसर है उसको मॉडिफाई कर देगा और आपको और आसान भाषा में समझाएगा, जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो ऐसे आप क्या करना, आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी सबकी प्रिपरेशन करना, सबके आंसर निकाल के अपनी तैयारी में चांद लगा दो। देखिए दोस्तों, अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। मान लो अब आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो आपकी आंसर शीट होगी उसका फ्रंट पेज कैसे फिल करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चे फ्रंट पेज फिल करने में बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनका एग्जाम है वो कई बार कैंसिल हो जाता है। तो आपके साथ ये सिचुएशन ना आए, आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आपको एक बार जरूर देख लेना है कि जो आंसर शीट है उसका फ्रंट पेज को कैसे फिल करते हैं। देखो, मैंने चैनल पर उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं, और आप कहोगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ जो इग्नो होता है ना, इसकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस आती है कि मतलब जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, सारी गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं। एक बार आपको वो भी जरूर पढ़ के जानी चाहिए ताकि आपसे कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आए। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको इग्नो से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।